बहनों और भाइयों, आज एक पवित्र दिन है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत की स्वाधीनता के लिए भारत के नौजवानों के मन में भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को एक नई स्वर देने के लिए जिस अमर कृति की रचना की थी, उसका ये अमर गीत बन गया वंदे मातरम, जिसको गाते गाते भारत का नौजवान फांसी के फंदे पर झूल जाता था, लेकिन भारत की स्वाधीनता के मंत्र से कभी भी भटका नहीं। आज उस गीत को रचे हुए 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर इस गीत के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति को नमन करते हुए उन सभी क्रांतिकारियों और हुतात्माओं को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए भारत की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित किया। बहनों और भाइयों, ऐसे ही समय में जब एक और अमर कीर्ति वंदे मातरम के रचयिता को हम स्मरण कर रहे हैं, और तब भोजपुरी के एक कलाकार विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, भोजपुरी की मिठास कहां नहीं पहुंची है दुनिया के अंदर। दुनिया के बंजर द्वीपों को भी उपजाऊ बनाने का काम किया है हमारे भोजपुरिया लोगों ने। जहां कहीं भी भोजपुरिया संस्कृति गई, भोजपुरी संस्कृति गई, उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, बिहार की धरती तो मैथिली और भोजपुरी छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा की भी पावन धरा है। शारदा सिन्हा को पद्म पुरस्कार मोदी जी ने ही दिया है। मोदी जी की एनडीए की सरकार ने ही दिया है। कल मैं देख रहा था बिहार के अंदर, बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह, क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है। अभिनंदनीय है। 65% मतदान बिहार की धरती में बिहार के नौजवानों के द्वारा। स्पष्ट रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहां की ईवीएम खुलेंगी, तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी, वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में
बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आज बिहार में क्या नहीं है? आज बिहार में सड़क है, बिहार में बिजली है, बिहार में पानी है, बिहार में अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ है। आज बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेज हैं, आज बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, नौजवानों के लिए एनआईटी, आईआईटी, एम्स, ये सब कुछ तो मेडिकल आज यहां पे आपके बिहार के अंदर है। और यह एक शुरुआत है। पिछले 20 वर्ष आरजेडी और कांग्रेस के पापों के गड्ढों को भरने में, बिहार की अराजकता को नियंत्रित करने में, बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको नियंत्रित करने और सुशासन की आधारशिला को सुदृढ़ करने में लगाया। लेकिन अब इसमें एक समृद्ध बिहार की नींव को और पुख्ता करने के लिए बिहार आगे बढ़ चुका है और इसके लिए एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। बहनों और भाइयों, हम सबको भूलना नहीं चाहिए, आज जो मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष के अंदर करके दिखाया भारत के अंदर, आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर। याद करना, यही सिलेंडर कांग्रेस की सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 रुपए में ब्लैक होता था, मोदी जी ने फ्री में दिया। 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बनाए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए। बहनों और भाइयों, आरजेडी के लोग तो लालटेन लेकर के आते थे, केरोसिन बेच देते थे, अंधेरा होता था फिर डकैती भी डालने का काम करते थे, यही काम करते थे। अराजकता पैदा करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार था। अब याद करो, जो पशुओं का चारा खा सकते हो वे क्या आपका राशन छोड़ेंगे क्या? आपका राशन छोड़ेंगे क्या? कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लोग विकास भी रोक देंगे, गरीबों के कल्याण की योजनाओं को भी रोक देंगे और इनके द्वारा फिर से जंगल राज होगा। कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे। याद करिए, 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई थी। ये अपहरण, व्यापारी का अपहरण, चिकित्सक का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, बच्चों का अपहरण, बेटियों का अपहरण, ये लगातार होता था और सरकार कार्रवाई करने की बजाय अपहरणकर्ताओं के सामने नतमस्तक होकर के मध्यस्थता करने की बात करती थी। बहनों और भाइयों, ये महागठबंधन में हिम्मत नहीं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर सके। अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कैसे होता है? आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे माफिया की चूलें हिल जाती हैं और माफिया के आंका भी थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं।
आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। और यही कहने के लिए आया हूं, ये क्या एनडीए कर सकता है? ये कांग्रेस, आरजेडी और इसके जितने भी पार्टनर हैं ना, ये तो आपकी आस्था का अपमान करते हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं, खानदानी माफिया को गले से लगाते हैं। याद करिए कैसे ये लोग जो माफिया सरेआम व्यापारण का प्रण करते थे, उनको गले से लगाने का काम करते हैं। इनकी गरीबों के प्रति संवेदना नहीं है, इनकी संवेदना गुंड और माफियाओं के प्रति है। बहनों और भाइयों, ये राम का विरोध करते हैं। कांग्रेस कहती है राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, बहनों और भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण। याद करिए, अयोध्या में राम मंदिर हुआ है, मां जानकी भी वहां पर विराजमान हुई है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण हुआ है। वहां पर रहने के लिए जो रेन बसेरा बने हैं, उनका नामकरण निषाद राज के नाम पर हुआ है। निषाद राज के नाम पर ये हमने किया है। और जहां आपको प्रसाद प्राप्त होता है ना, उसका नाम है माता सबरी रसोई। ये है सामाजिक न्याय, सबको समेटना। और अयोध्या में रामलला का मंदिर, तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या आरजेडी कर पाएगी? क्या उनके सहयोगी कर पाएंगे? क्या? बहनों और भाइयों, हमें याद रखना होगा, ये लोग बहकाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, जब इनको सत्ता में 20 वर्ष मौका मिला, 15 वर्ष मौका मिला था, उन 15 वर्षों में इन्होंने बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया था। नौकरी के बहाने उनकी जमीनी हड़प डाली थी, यही तो काम किया था। अपहरण तो एक उद्योग बन चुका था, नया उद्योग नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग पहले से था वो तो भागता था, छोड़ करके भाग रहा था, और उद्योग यहां पे अपहरण हो गया था। बहनों और भाइयों, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपहरण का उद्योग बंद हुआ, गुंडागर्दी रोकने पर प्रभावी कदम उठाए गए, विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। अब नए भारत का नया बिहार। बिहार का मतलब, जब बिहार समृद्ध होता है तो भारत समृद्ध होता है। बिहार स्वर्णिम बिहार बनता है तो भारत का स्वर्ण युग आता है। और फिर से भारत के स्वर्ण युग को लाने के लिए, स्वर्णिम बिहार के लिए, हम एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में आज आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए ने आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय विधायक और भोजपुरी के एक बड़े कलाकार, देखो भोजपुरी के 2 कलाकारों को हमने भी चुनाव लड़ाया यूपी के अंदर। रवि किशन आए होंगे, रवि किशन आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। तो रवि किशना भी आए होंगे, वो गोरखपुर से ही सांसद हैं। मैंने अपनी सीट छोड़ करके रवि किशना को दिया, अभी तो सांसद बनो। अब देखो, रवि किशन को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल रहा है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हो रहा है। और दिनेश लाल यादव निरुआ को आजमगढ़ से हम लोगों ने जिताया। निरुआ का गाना सुने होंगे ना? सुने हैं ना? हाँ, तो ये यूपी में हम लोग भी उनको भेजे थे, आपको भी अवसर मिला है। यहां पे योगीराज बाबा
मत्स्येंद्र नाथ जी की साधना स्थली भी है। और मैं विधायक जी से कहूंगा उस स्थान का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण करवाइए, फिर मैं भी वहां आऊंगा एक बार देखने के लिए। विनय बिहारी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, एनडीए की सरकार लाइए। बहनों और भाइयों, सुशासन की सुदृढ़ नींव में ही स्वर्णिम बिहार की परिकल्पना साकार होगी। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? सहमत है ना? तो फिर इसमें किसी वाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं, कोई विवाद में भी पड़ने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन की तरह एक तक निशाना केवल और केवल कमल के फूल की तरफ ही होना है। कमल के फूल पर ही उसी के ईवीएम के बटन को दबाना है। सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा कर। जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ खड़ा कर दो। थोड़ा इधर भी पीछे, और पीछे बाउंड्री वाल के पीछे सड़क पे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। फील्ड में जगह कम पड़ गई तो वहां भी हैं खड़े। विनय बिहारी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे ना? देखो, मैं इसलिए आया हूं यहां पे, जब बाबा मत्स्येंद्र नाथ की पावन साधना स्थली का ये पुनरुद्धार कराएंगे तो मैंने कहा मैं वहां पे आऊंगा, हम लोग भी सहयोग करवाएंगे उसमें। सहमत हैं सब लोग ना? जितवाएंगे ना? दोनों हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त करिए, सभी लोग सहमत हैं ना? तो विनय बिहारी जी को भोजपुरी के एक अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, इनको विजयी, कलाकार को विजयी बनाना चाहिए। कलाकार तो वास्तव में भगवान की एक अनमोल धरोहर होती है, उसको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, कला का सम्मान होना चाहिए। और वह एक कलाकार है। कलाकार अपनी कला के माध्यम से, अरे आप सौभाग्यशाली के कलाकार होने के बावजूद इतना समय वो आपके लिए दे देते हैं, इतना समय देते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, इन्हें विजयी बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी लोग दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।